नमस्कार दोस्तों। मन्नू शॉर्ट हैंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 100 शब्द प्रति मिनट ठीक 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने एक बार फिर दोहराया है कि चालू वित्त वर्ष में विकास दर 10.5% रह सकती है। स्टॉप अप्रैल की अपनी मौद्रिक नीति की समीक्षा के वक्त ही उसने यह अनुमान घोषित कर दिया था। स्टॉप कोरोना काल में अर्थव्यवस्था का रुख लगातार नीचे की तरफ बना रहा। स्टॉप उसके पहले भी 4-5 तिमाहियों से आर्थिक समीक्षा दर लगातार घट रही थी। स्टॉप इस वक्त महंगाई चरम पर है, पेट्रोल डीजल की कीमतें काबू में नहीं आ पा रही है, लाखों लोगों के रोजगार छिन गए हैं, जिनके पास रोजगार है भी, उनकी आय घट गई है और नौकरीशुदा लोगों के वेतन में कटौती की गई है। स्टॉप बहुत सारे लघु, सूक्ष्म और मझोले उद्योग या तो बंद हो चुके हैं या बंद होने की कगार पर हैं। स्टॉप हालांकि सरकार ने उन्हें नए सिरे से कर्ज लेकर अपनी स्थिति सुधारने का अवसर उपलब्ध कराया, पर उसका कोई उल्लेखनीय नतीजा नजर नहीं आ रहा। स्टॉप ब्याज दरों के न्यूनतम स्तर पर रखे जाने के बावजूद बाजार में गति नहीं आ पा रही। स्टॉप ऐसे में रिजर्व बैंक के आर्थिक विकास के अनुमान पर स्वाभाविक ही लोगों को हैरानी हो सकती है। स्टॉप मगर रिजर्व बैंक आर्थिक समावेशन की नीति पर चलते हुए इस लक्ष्य तक पहुंचने को लेकर आश्वस्त है। स्टॉप पैरा रिजर्व बैंक गलत तरीके से बिक्री, साइबर सुरक्षा, आंकड़ों की गोपनीयता जैसे जोखिमों को प्रभावी तरीके से दूर करने और वित्तीय प्रणाली को भरोसेमंद बनाने को लेकर प्रतिबद्ध दिखता है। स्टॉप इसलिए वह पहुंच, गुणवत्ता और उपयोग के आधार पर समावेशिता सूचकांक तैयार कर रहा है। स्टॉप इसके पीछे उसकी मंशा समझी जा सकती है। स्टॉप पिछले कुछ सालों में व्यापारिक, वाणिज्यिक गतिविधियों में असमानता देखी गई। स्टॉप कुछ औद्योगिक घरानों की कमाई तेजी से बढ़ी दर्ज हुई, तो बहुत सारे उद्योगों के लिए अपना अस्तित्व बचाना मुश्किल हो गया। स्टॉप फिर इंटरनेट के जरिए कारोबार करने वाली देसी विदेशी कंपनियों ने मंदी का खूब लाभ उठाया। स्टॉप बिक्री में कई अनियमितताएं भी देखी गई। स्टॉप इस तरह उनके आंकड़ों की गोपनीयता को लेकर भी सवाल उठे। स्टॉप बड़े उद्योगों के उत्पाद और बिक्री का दायरा संपन्न वर्गों तक केंद्रित होता दिखा। स्टॉप इस तरह व्यापारिक गतिविधियों में एक प्रकार का असंतुलन पैदा हुआ। स्टॉप इसे रिजर्व बैंक कैसे संतुलित कर पाएगा, देखने की बात है। स्टॉप वह खुद भी मानता है कि अभी मांग की गति धीमी बनी रहेगी। स्टॉप जाहिर है, इसका असर उत्पादन पर पड़ेगा। स्टॉप बाजार में तेजी ला पाना बड़ी चुनौती रहेगी। स्टॉप मगर वह वित्तीय संतुलन और समावेशिता के अपने इरादे में कुछ हद तक सफल हो पाता है, तो बड़े और छोटे उद्योगों के बीच बढ़ रही खाई को
पाटने में अवश्य कुछ कामयाबी मिल सकती है। स्टॉप पैरा अर्थव्यवस्था को मजबूती और टिकाऊपन तभी मिल पाएगा, जब लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी और वह तब संभव होगा, जब रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। स्टॉप अभी स्थिति यह है कि वित्तीय कमजोरी की वजह से तमाम संस्थाओं ने अपने यहाँ नई भर्तियों पर रोक लगा रखी है। स्टॉप लोगों की आय बंद या फिर कम हो गई है, इसलिए वे जरूरी खर्चों के मामले में भी मुट्ठी भींच कर चल रहे हैं। स्टॉप ऐसे में नए रोजगार के रास्ते संकुचित हो गए हैं। स्टॉप नए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए बड़े पूंजीपति घरानों के बरक्स लघु, सूक्ष्म और मंझोले उद्योगों को मजबूती से खड़ा करना बहुत जरूरी है। स्टॉप इसके अलावा महंगाई रोकने के उपायों पर गंभीरता से अमल करना होगा। स्टॉप उम्मीद की जानी चाहिए कि रिजर्व बैंक की समावेशिता की नीति इस दिशा में कुछ सकारात्मक परिणाम दे सकेगी। स्टॉप पैरा इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि देश की शीर्ष अदालत ने एक कानून की जिस धारा को कई साल पहले निरस्त कर दिया हो, उसके तहत पुलिस लोगों को गिरफ्तार करती रहे और इसके जरिए बेवजह प्रताड़ित करने का सिलसिला जारी रखे। स्टॉप यह एक तरह से कानून को लागू करने वाली संस्था पर गंभीर सवालिया निशान है। स्टॉप शायद इसीलिए अदालत ने साफ लहजे में कहा है कि जो हो रहा है कि वह काफी भयानक, चिंताजनक और चौंकाने वाला है। स्टॉप अदालत की टिप्पणी अपने आप में यह बताने के लिए काफी है कि पुलिस कैसे अपनी मर्जी से किसी कानून की धारा का इस्तेमाल करती है और लोगों को नाहक ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। स्टॉप जबकि न्याय की समूची अवधारणा इस बात पर निर्भर करती है कि जमीनी स्तर पर आम लोगों के साथ पुलिस का बर्ताव कैसा होता है और कानूनों के अमल को लेकर वह कैसा रवैया अपनाती है। स्टॉप यह खुद पुलिस महकमे के लिए चिंता की बात होनी चाहिए कि जिस कानून पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा चुका है, उसका इस्तेमाल वह धड़ल्ले से करती रही और आज इस मसले पर वह कटघरे में खड़ी है। स्टॉप पैरा गौरतलब है कि अदालत के 3 सदस्यीय पीठ ने एक संगठन के आवेदन पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 के दुरुपयोग के सवाल पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। स्टॉप इस मामले में शिकायतकर्ता की ओर से कहा गया है कि 11 राज्यों में जिला न्यायालयों के समक्ष 1000 से ज्यादा मामले अभी भी लंबित और सक्रिय हैं, जिनमें आरोपी व्यक्तियों पर धारा 66 के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है। स्टॉप सवाल है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 24 मार्च 2015 में ही श्रेया सिंगल मामले में इस धारा को निरस्त कर दिया था, उसके बाद भी इसके तहत निचली अदालतों में मुकदमे किस आधार पर चल रहे हैं। स्टॉप जाहिर है, पुलिस अपने स्तर पर इस धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज करती रही। स्टॉप हालांकि केंद्र सरकार की ओर से यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने
प्रावधान को रद्द कर दिया है और अभी यह धारा बेयर एक्ट में मौजूद है। स्टॉप यानी जब पुलिस अधिकारी को मामला दर्ज करना होता है तो वह नीचे लिखी टिप्पणी को देखे बिना सिर्फ धारा देखता है। स्टॉप किसी कानून के तहत कार्रवाई करने वाली पुलिस की इस लापरवाही के नतीजे के तौर पर अगर किसी को प्रताड़ित होना पड़ता है। स्टॉप समाप्त। दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करें।